हेलो दोस्त, चलिए आज हम जीआई लोगो और स्लॉग के बारे में जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जीआई टैग जो है वेरी करंट है और कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी जानेंगे। जो चलिए जीआई जो लोगो और स्लॉग है जो इस प्रकार दिखाई देता है, शंकु के आकार की होती है। जीआई लोगो और स्लॉग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेजिबल इंडिया, इसके इंग्लिश में नाम होगा कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेजिबल इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग का इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। और इसका हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और भौगोलिक संकेत। जीआई का फुल फॉर्म हो गया। ओके, चलिए जीआई टैग अथवा पहचान उस कार्य, वस्तु या उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है अथवा उसका मूल स्थान होता है, उस क्षेत्र में जीआई टैग दिया जाता है। ओके, चलिए फिर से एक बार हम बताते हैं जीआई टैग अथवा उसका पहचान किस प्रकार किया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जीआई टैग जो होता है उसका पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसका विशिष्ट स्थान होता है एवं उसका मूल स्थान होता है। उस क्षेत्र में क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट, जीआई टैग की कैसे हम पहचान करेंगे? तो जीआई टैग जो होता है कृषि उत्पादों के लिए भी दिया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं के लिए भी दिया जाता है, निर्मित वस्तुओं के लिए भी जीआई टैग विशिष्ट गुणवत्ता के लिए भी दिया जाता है। इतना याद रखिएगा कि जीआई टैग जो होता है किसी उत्पाद के लिए भी दिया जाता है, प्राकृतिक के लिए भी दिया जाता है, वस्तुओं के लिए भी दिया जाता है, निर्मित वस्तुओं की विशिष्ट गुणवत्ता के लिए भी दिया जाता है जीआई टैग। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जीआई टैग जो होता है कि यह पंजीकरण 10 वर्षों के लिए ही वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू कराया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो होता है दार्जिलिंग चाय के लिए है और कश्मीर पश्मीना के लिए भी दिया जाता है, जो पहले दिया गया है। आगे हम जानेंगे कि इस प्रेजेंट में किसको किसको दिया, किस राज्य को मिला हुआ है। ठीक है, कि जीआई टैग किसको मिला है, किस कार्य क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है। ओके दोस्त, चलिए हम बात करते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग जो है वह जीआई टैग मिला हुआ है। पहला जीआई टैग का हमने इंग्लिश में बता दिया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस नाम है और इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। याद हो गया दोस्त? चलिए हम इसके बारे ध्यान रखते हैं, फोकस करते हैं कि मणिपुर का ब्लैक राइस को हम क्या बोलते हैं? जीआई टैग। याद रखिएगा दोस्त कि मणिपुर जो है क्या है? तो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और जबकि गोरखपुर में याद रखिएगा कि गोरखपुर टेराकोटा को जो यूपी में है, गोरखपुर जो यूपी की मूर्तिकला के लिए जीआई टैग मिला है, जो काफ़ी अपनी विशिष्ट गुण है, अपने लिए काफ़ी विख्यात है मूर्तिकला। तीसरी अगर बात करें तो वो है कि तमिलनाडु के केवलीपट्टम कदलाई मितई, जिसको मूंगफली की कैडी को बोलते हैं, कि तमिलनाडु के केवलीपट्टी कदलाई मितई के लिए जाना जाता है, जो कि मूंगफली की कैडी को जानते हैं, उस क्षेत्र में जीआई टैग दिया हुआ है। जबकि आगे जानेंगे तो कश्मीर केसर जो कश्मीर में काफ़ी समय केसर उपजाया जा रहा है, उसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा, 4 हो गया। और 5वां याद रखिएगा, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा दोस्त कि झारखंड के लिए भी सोहराई खोवर पेंटिंग का जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि मणिपुर का ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग मिला है, गोरखपुर के लिए टेराकोटा जो यूपी की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है उसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। और तमिलनाडु के केवलीपट्टी कदलाई मितई के लिए भी, यानी मूंगफली की कैडी के लिए, जो तमिलनाडु में काफ़ी मात्रा में उपजाया जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है, अपनी विशिष्ट पहचान है। कश्मीर के केसर, तो कश्मीर में भी काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण अपना केसर का पहचान है, विशिष्ट गुण के लिए भी पहचान है और वहाँ उत्पादन इसका काफ़ी अधिक में हो रहा है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और झारखंड की सोहराई खेवर पट्टी के लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना के लिए तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा दोस्त कि तेलंगाना के लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा, तेलंगाना के तौलिया, क्या दोस्त? तेलंगाना के लिए तौलिया को जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना के लिए भी तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। यानी याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो याद रखिएगा 6 जीआई टैग मिला हुआ वर्तमान में अभी, और पहले से जिसको मिला है दार्जिलिंग के लिए और
कश्मीर के लिए भी मिला हुआ है। और अभी जो रिन्यू कराया जाता है इसको प्रत्येक 10 साल पर करा लिया जाता है। चलिए आगे हम करंट अफेयर के बारे में जानते हैं कि क्या है। चलिए दोस्त कि छत्तीसगढ़ राज्य में खेती लाख की खेती बहुत भारी मात्रा में की जा रही है, बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है लाख की खेती, जिससे लोगों को काफ़ी इसे मतलब मंजूरी काफ़ी दी गई है उसको, कि वन विभाग ने मंजूरी दी है लागत की खेती को कि लाख की खेती, और इसे कृषि प्रधान का भी दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो चलिए हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान की मांग को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा दोस्त कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कि लाख की जो खेती है कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो कृषि का दर्जा प्रदान की मांग को वन विभाग ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। इसे छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावना है। याद रखिएगा कि दोस्त कि छत्तीसगढ़ में लाख की जो खेती है काफ़ी अपार संभावना है। इसके साथ ही लाख के उत्पादन जो है से जुड़े किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को क्या किया है? कृषि प्रधान का दर्जा दिया है। नेक्स्ट करंट की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में याद रखिएगा दोस्त कि बंगाल की खाड़ी में अभी तूफान जो आया था उसका नाम दिया गया है कि अम्फान। क्या दिया गया है? अम्फान। तो जानते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। चलिए दोस्त हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान नामक तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये दोनों राज्यों में काफ़ी तबाही देखी गई थी, इसलिए थाईलैंड द्वारा चक्रवात को अम्फान नाम दिया गया है। थाईलैंड द्वारा इस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा अम्फान। और केंद्र सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपये का राहत कोष में गठित किया है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के इतना तो 1000 करोड़ रुपये की राशि और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि गठित किया है। तो याद रखिएगा दोस्त बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान नामक जो तूफान का जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही देखी गई थी। याद हो गया कि कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम क्या दिया गया? अम्फान दिया गया था। और इस अम्फान तूफान के कारण ही कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ था? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही देखने को मिली थी। चलिए लास्ट एक और है जिसके बारे में हम जान जाते हैं, वो क्या है? तो आयु रक्षा कार्यक्रम अभी फिलहाल दिल्ली में लागू किया गया है। और कि दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली पुलिस के सहयोग से नई दिल्ली में लागू किया गया है आयु रक्षा कार्यक्रम। याद रखिएगा आयु रक्षा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि कोविड-19 से लड़ रहे वर्कर्स उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। इसके तहत आयुर्वेद प्रतिरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आयु रक्षा कार्यक्रम जो है दिल्ली में लागू किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के सहयोग से नई दिल्ली में लागू किया है, जिसका उद्देश्य है क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा कि कोविड-19 से लड़ रहे वर्कर्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और इसके तहत आयुर्वेद प्रतिरक्षा के उपायों को अपनाया जाएगा। यदि दोस्त आपको